द्वारकापुरी पुलिस ने ऐसे दो नकबजनों को गिरफ्तार किया है जो अपने महंगे शौक पूरा करने और घूमने फिरने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए बदमाशों से 4 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ है। पकड़े गए चोर चोरी करने के बाद प्रयागराज भाग गए थे, जहां पर उन्होंने कुछ माल बेचकर वहां पैसे उड़ा दिए हैं। दरअसल द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। सिलसिलेवार हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पकड़े गए आरोपी चोरी करने के बाद प्रयागराज महाकुंभ में चले गए थे, जहां पर उन्होंने कुछ सोने चांदी के जेवर बेचकर खर्च करना बताया था। वहीं डीसीपी ऋषिकेश मीना के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों में अजय पिता सुरेश चंद्र शुक्ला और संतोष कोरी है। दरअसल पिछले दिनों द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में अलग अलग चोरी की घटनाएं सामने आई थी, जिसे लेकर टीम गठित की गई थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे एवं साइबर एक्सपर्ट की सहायता से पुलिस दोनों आरोपियों तक पहुंची है। पकड़े गए आरोपी अजय शुक्ला के विरुद्ध डकैती की योजना व नकबजनी, अवैध हथियार सहित कई मामले अलग अलग थाना क्षेत्र में दर्ज है। वहीं आरोपी संतोष कोरी के विरुद्ध भी धोखाधड़ी, नकबजनी आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज है। पूछताछ में आरोपियों ने क्षेत्र में 4 जगह चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। वहीं इनकी निशानदेही पर 4 लाख रुपए का माल, जिसमें सोने चांदी के जेवर शामिल है। पकड़े गए दोनों आरोपी इंदौर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद प्रयागराज महाकुंभ में चले गए थे, जहां पर उन्होंने सोने चांदी के जेवर बेचकर कुछ रुपए खर्च कर दिए हैं। वहीं पकड़े गए दोनों बदमाश घूमने फिरने और अपने महंगे शौक पूरे करने के आदी हैं। फिलहाल पुलिस सब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिनसे अन्य वारदातों के बारे में भी खुलासा हो सकेगा। ये इंदौर पुलिस की तरफ से लगातार जो अपराधियों के खिलाफ एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से टारगेट करके जो कार्रवाई की जा रही है, उसी के चलते जो प्रॉपर्टी संबंधी अपराध जो हमारे यहाँ जोन में हो रहे हैं या पूरे इंदौर कमिश्नरेट में हो रहे हैं, उनको हम चिन्हित करके टीम बना के लगातार पतारासी और उनके डिटेक्शन का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते जो द्वारकापुरी थाने की जो टीम है, टीआई साहब, उनकी टीम, एसीपी साहब और हमारे माइकपुर साहब, इसमें लगातार 2 टीमें हमारी पिछले 1 महीने से काम कर रही थी, क्योंकि पिछले 1 महीने और लगभग 15-20 दिन में 5-6 नकबजनी की घटनाएं हुई थी। उसमें हमने 2 आरोपियों को अभी इसमें हिरासत में लिया है, अजय शुक्ला और संतोष कोरी। दोनों के लगभग 14-15 अपराध दर्ज हैं, जिसमें नकबजनी और चोरी है। इन दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने 4 नकबजनी की घटनाओं का खुलासा किया है, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए की ज्वेलरी इनसे अब तक बरामद हो चुकी है। अभी भी इनसे पूछताछ जारी है। मेन कारण जो इन्होंने चोरी करने के पीछे बताया है, इनका घूमने फिरने का शौक़ और अपने महिला दोस्त हैं उन पर कुछ पैसे उड़ाने का जो इनका शौक़ है, उसको पूर्ति करने के लिए ये लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं। और अभी जो ये चोरियां की थी, उसके बाद लगभग ये 10 दिन इन्होंने प्रयागराज में फरारी काटी है। और टीम ने बड़ी ही संयम बरतते हुए, क्योंकि कुंभ में टीम कुंभ तक भी पहुंच गई थी, बट वहाँ पर संयम बरता, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में इनको वहाँ डिटेक्ट करना और वहाँ से लेके आना। तो जैसे ही ये वहाँ से गाड़ी में बैठे हैं ट्रेन में वापस, तो टीम ने इनको आइडेंटिफाई किया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ की है और अब अभी तक लगभग 4 चोरियों का, 4 नकबजनियों का 4 लाख रुपए का मसरूका इसमें बरामद हो गया। सर, घटना अंजाम देने के बाद में पाप धोने गए थे वापस। अब ये कुंभ में स्नान करने आदमी आस्था से भी जाता है, और इस तरीके के जो लोग हैं, जो इनका मंतव्य है वो जिस भी वजह से गए हों, लेकिन इसमें टीम ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। 15-15 आपराधिक रिकॉर्ड है, 14-15 आपराधिक रिकॉर्ड। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें हमने जो हमारी फिंगर प्रिंट और डॉग स्क्वाड की जो टीम है, उससे जो हमें क्लू मिले और बहुत अच्छी उसमें जो फिंगरप्रिंट मिले, वो भी कहीं ना कहीं इसमें मैच हो रहे हैं। जो डॉग स्क्वाड की तरफ से जो हमें इनिशियली जो इसमें इंडिकेशन था, उसी हिसाब से डिटेक्शन भी बड़ा अच्छा हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ कि कुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमारी टीम ने वहाँ स्टे किया, इनकी मोबाइल की लोकेशन ली, और क्योंकि इतनी भीड़ में कई बार नेटवर्क इश्यूज भी आ जाते हैं और जो लोकेशन आती है वो एग्जैक्ट नहीं आती। टीम ने वहाँ स्टे किया है, इनको ऑब्जर्व किया है, और जैसे ही ये वहाँ से निकले हैं, ट्रेन में इनका पीछा किया है उसी ट्रेन से, और जैसे ही यहाँ उतरे हैं
उसके बाद इनको यहीं इंदौर में हिरासत में लिया। सर ये इतनी चोरियां कर चुके हैं, विदेश यात्रा वगैरह करी क्या इनने इस नहीं, तरीके ये आसपास में ही घूमने फिरने के शौकीन है और जैसे अभी कुंभ चले गए, कई बार ऊटी शिमला का भी इन्होंने जाना बताया है और यहाँ जो इंदौर के आसपास के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वहाँ ये बहुत बार जा चुके हैं। और जो अपने जो महिला मित्रों पे जो इनका इन्होंने ये भी बताया कि वो खर्चा भी है इसी तरीके से अपनी पूर्ति। प्रयागराज सर यही कहते हैं कि गर्लफ्रेंड भी गई थी सर, वो अभी आप एक बार थोड़ा पूछ लेना उनसे जरा। इनका एजुकेशन सर इन्होंने जितनी चोरी की थी पूरा माल पकड़ा गया कि कुछ खर्च कर दिया या बेच दिया? इसमें खर्च कर दिया है। जो कैश जो था जो इन्होंने खर्च कर दिया है, हमने अभी तक जो हमारे पास रिकवरी हुई है उसमें ज्वेलरी जितनी भी गई थी उसमें कुछ सोने चांदी के जेवर भी थे, कुछ सिक्के भी थे, कुछ बर्तन भी हैं, तो वो हमने बरामद कर लिए। जो कैश से इनको हाथ लगा था वो इन्होंने कहीं ना कहीं खर्च कर दिया। उसके भी रिकवरी का जो भी इनके पास अगर कुछ बचा हुआ तो उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये टोटल जो मसरूका हमें 4 इसमें लिखवाया है, 4 जो FIR हुई हैं उनमें लगभग टोटल मसरूका 7.5-8 लाख का था। तो उसमें अलग अलग FIR में अलग अलग मसरूका। सोना चांदी सर किसी इंदौर के सुनार को बेचा है? ये बाहर बेचा है। उनमें जो जिस ज्वेलर के यहाँ से जब्ती हुई है उनको भी हम अभी कि किस परिस्थितियों में क्या कह के इनको बेचा है कि अपना बताया है, कुछ बिल लिए हैं नहीं लिए, वो अभी हमारा जांच का बिंदु है। जैसा भी उसमें एविडेंस आएगा उस हिसाब से उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर इन आरोपी की एज क्या है सब? ये दोनों के दोनों, एक 30 साल का है अजय और जो संतोष पुरी है वो 45 ईयर्स का। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।